अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहर शबीर शाह है। मैं ज़मीर के कैदी शबीर अहमद शाह की बेटी हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 38 साल मुख्तलिफ़ जेलों में गुजारे हैं। देखिए, आप लोगों ने बहुत सी न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मेरे बाबा की तबीयत काफ़ी ख़राब है। पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मैं अभी बोल रही हूँ, मैंने कल एक वीडियो इंग्लिश में डाला था और आज मुझे उर्दू में एक वीडियो डालना पड़ा। तो ये मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये कोई सियासी बयान नहीं है, ये किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये किसी कंट्री के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बिल्कुल भी एंटी नेशनल नहीं है। ये सिर्फ़ एक बेटी अपने बाबा के बारे में जो परेशान, उनकी हेल्थ को लेके परेशान है और जो उनके साथ इस वक्त रहना चाहती है, उस सब के बारे में है। ये एक अपील है। और ये मतलब मैं नहीं चाहती कि जैसे इससे पहले भी मैं अपने बाबा का हाईलाइट करती थी कि उनके इतने साल कंप्लीट हो गए जेल में, इतने साल कंप्लीट हो गए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये वाला वीडियो भी उसी वे में लिया जाए जैसे वो लिए जाते थे, वो एक एंटी नेशनल वे में लिए जाते थे। मतलब सबको लगता था कि मैं किसी कंट्री के ख़िलाफ़ बोल रही हूँ, बल्कि जब मैं सिर्फ़ इतना करती थी, मैं हाईलाइट करती थी कि बाबा को 38 इयर्स कंप्लीट हो गए। बाबा ने, और मैं एक डिटेंशन शीट बनाती थी कि कैसे 38 इयर्स, कब कब वो बंद रहे, कब कब उन्हें रिलीज़ किया और कैसे 38 इयर्स उनके कंप्लीट हो गए। तो वो काफ़ी मिसअंडरस्टैंड किया सब ने और उस पे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हमारी फैमिली को। खैर, इस सब के अलावा जो मेन चीज़ है अभी, जो हमारी बाबा की हेल्थ है, हम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। हम चाहते हैं कि अब ठीक है, अगर आप उनको रिलीज़ नहीं करना चाहते हैं, कम से कम उन्हें हाउस अरेस्ट रखें, दिल्ली में ही कहीं पे रखें, जहां हम उनकी अच्छे से केयर कर पाए और उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए और उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी मिले, जो ऑपरेशन के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं लास्ट अपने बाबा से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मिली, जब वो बीमार थे। उन्होंने कंप्लेन किया कि वो अपने यूरिन में ब्लड पास कर रहे हैं। तो उससे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, जिसको पेनलेस हेमेचूरिया भी कहते हैं। और हमने बहुत कोशिश की कि हम जान सकें, हमें मेडिकल रिकॉर्ड्स मिल सकें कि ये चीज़ है क्या, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। अभी मैं एक वाक़या बयान करना चाहती हूँ। हाल ही में 1 मई को उनको हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल लिया गया था, एक इसी चीज़ के रिलेटेड, क्योंकि वो काफ़ी, उनका ब्लड पास हो रहा था यूरिन में, तो वो भी परेशान थे और उनको काफ़ी दर्द भी हो रही थी। तो उनको सफदरजंग हॉस्पिटल लिया गया। उनके साथ एक एस्कॉर्ट की टीम होती है, जिसमें 15 से 20 पुलिस वाले होते हैं, जो उनको हॉस्पिटल लेते हैं और वहाँ से वापस जेल भी ले जाते हैं। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उनमें से एक ऑफिसर थे जो उनके साथ थे, जो उनकी सेफ्टी के लिए उनके साथ थे। उन्होंने उनके साथ काफ़ी मिसबिहेव किया, काफ़ी गलत बातें बोली और इवन उनको धक्का भी दिया। हमने बहुत कोशिश की, हमने ये, क्योंकि देखिए, बेस्ट ऑप्शन हमारे पास था कि थ्रू कोर्ट हम इसको आगे रख पाएँ, हम बोल पाएँ। बाबा ने खुद एक लेटर लिखी हाई कोर्ट, अपने एडवोकेट के थ्रू भेजी और फिर भी कोई रिलीफ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक बार उनको फिर से लिया गया सेम हॉस्पिटल, जहां उनको फोर्सिबली प्रेशराइज़ किया कि अब आपको एडमिट करेंगे यहाँ और आपकी सर्जरी हम आज ही करेंगे, जिस पे उन्होंने साफ साफ मना किया कि नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली में से कोई यहाँ प्रेजेंट हो, तब जाके मैं आपको ऐसा कोई ऑपरेटिव मतलब प्रोसीजर करने दूंगा। मैं ऐसा कोई, तब ही जाके, जब तक मेरी फैमिली नहीं होगी तब तक मैं आपको कोई सर्जरी करने नहीं दे सकता हूँ। खैर, उसके बाद फिर से अब उनकी एक और अपॉइंटमेंट थी, उनको जेल से हॉस्पिटल ले जाने वाले थे जुलाई में। अब हमें पता चल रहा है थ्रू आवर एडवोकेट कि अब वो जुलाई में ही नहीं, अब वो फिर से इन्होंने प्रीपोन करके उनको वो जून में ले रहे हैं, जून में उनको वो हॉस्पिटल ले रहे हैं। फिर भी हमारी फैमिली को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, किस टाइप की सर्जरी है, और मतलब हम वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, हमें वो परमिशन भी नहीं अभी तक दी गई है।
ये देखिए, मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहती हूँ कि किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बयान, सियासी बयान नहीं है, ये किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है। मेरा सिर्फ़ एक मकसद है कि मैं अपनी आवाज़ जो अभी अथॉरिटी जो एट द हेल्म ऑफ़ अफेयर्स हैं, उन तक पहुँचा सकूँ कि ठीक है, अगर आप उनको रिलीज़ नहीं करना चाहते तो कम से कम उनको हाउस अरेस्ट रखें, जहाँ उनकी हम अच्छे से केयर कर पाएँ और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। क्योंकि मैं एक बेटी हूँ और ज़ाहिर है कि मैं अपने बाबा के बारे में बोलना कभी भी बंद नहीं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और इवन अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल से मैं कोशिश करके, क्योंकि मैंने इससे पहले वाला वीडियो इंग्लिश में बनाया था तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आए और फिर से मुझे उर्दू में बनाना पड़ा, और मेरे लिए ये आसान बात नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि चांसेस हैं कि ये प्रोस्टेट कैंसर है बाबा को, तो ये किसी भी बेटी के लिए एक मामूली बात नहीं है बोलना या इस बारे में सोचना भी। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं बोलना चाहती हूँ वो क्लियर हो और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई भी चीज़ एंटी नेशनल वे में ना ली जाए, कोई भी चीज़ से कोई शोर या हल्ला ना मचाया जाए। ये सिर्फ़ एक अपील है जो उनकी हेल्थ के रिलेटेड है। बाकी जो भी पॉलिटिक्स है, जैसा भी है, वो बाबा की अपनी लाइन है, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। वो बहुत साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जेलों में दिए हुए हैं किसी कॉज के लिए, तो मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कंसर्न हूँ अपने बाबा को लेके, उनकी तबीयत को लेके, और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट किया जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। क्योंकि काफ़ी ऐसे हमारे सामने केसेस हैं जिनमें ऐसे ही नेग्लिजेंस हो गई और फिर खैर फिर जो भी हुआ, तो मैं नहीं चाहती कि गलत वे में ये मैसेज चला जाए। मैं चाहती हूँ कि आप सब उनको दुआओं में याद रखें और उनकी सेहत के लिए दुआ करें। और जो ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल वक्त है हमारी फैमिली के लिए, मेरे लिए। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनसे बहुत क्लोज़ हूँ। बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये वीडियोस बनाना। ये हम करना चाहते नहीं हैं, लेकिन हम ये एक ज़रिया है अपनी आवाज़ जो अथॉरिटी है एट द हेल्म ऑफ अफेयर है उन तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू।